नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको गांव के दो सगे भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम राम और श्याम है। छोटे श्याम ने बड़े भाई राम को मोबाइल पर बात करते हुए कहा कि भैया, परसों नए मकान पे हवन है, छुट्टी इतवार का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। क्या छोटे किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं, अपना मकान। भरपूर आश्चर्य के साथ राम के मुंह से निकला। छोटे, तुमने बताया भी नहीं कि तुमने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए श्याम ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द राम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। राम और श्याम दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। श्याम जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब श्याम के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राम पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे श्याम की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते राम की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और श्याम की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी राम ने बच्चे तक पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही श्याम की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब राम के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब राम ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े तक नहीं पहनाए, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं लाए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह श्याम के द्वारा भेजी गाड़ी राम के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर राम के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर, हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर राम ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय भरत की आंखों में आंसू थे जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाए, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। श्याम के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन श्याम बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई राम भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय श्याम ने राम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल न करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान राम अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की आग में धुएं का नामो निशान न था। राम जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान, पर श्याम जैसे लोग बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी बताएं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहें।